नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को द्रव्य अवस्था एवं लक्षण इसके बारे में बताने का प्रयास किया था। इसके बारे में विभिन्न प्रकार के टॉपिक पे चर्चा हुई थी। एक एक टॉपिक क्लियर हुआ था, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत सारी चीजों को बताया गया है। अगर किसी भी प्रकार से समस्या आती है तो बताने का प्रयास करिएगा। ईमानदारी से पढ़ने से निश्चित रूप से व्यक्ति सफल होता है। एक कहा गया है कि जो चिड़िया होती है वो कभी भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाकर नहीं रखती है, उसको केवल वो उड़ना सिखाती है। जब उसको उड़ने की कला मालूम रहेगी, विभिन्न प्रकार के घोंसलों का निर्माण किया जा सकता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो अपने पढ़ाई में भी जैसे घर वाले चाहते हैं कि हमारे लड़के पढ़ें, आगे बढ़ें। अगर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कार्य तो अपने आप होते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार से कोई समस्या होने वाली नहीं है, ना कोई दिक्कत होने वाली है। आइए इसमें प्रश्नों पे चर्चा होगी। ये हमारे प्रश्न हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज अंतिम वीडियो होगा। ये अंतिम ये 4 प्रश्न हैं इस पाठ के अंतर्गत। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, गुण एवं आणविक मॉडल की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद द्रव क्या होता है, गुण तथा आणविक मॉडल की व्याख्या कीजिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है गैस के गुण लिखिए तथा आणविक मॉडल की व्याख्या कीजिए। अणु के लक्षण एवं प्रकार को बताइए। सबसे पहले जानते हैं ठोस पदार्थ क्या होते हैं। कई बार बताए हैं, ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसकी आकृति निश्चित होती है और आकार भी निश्चित होता है। इसकी आकृति दृढ़ होती है, आकृति जो होती है दृढ़ होती है और आकार भी इसका निश्चित होता है। ठोस पदार्थ कहलाते हैं। गुण इसमें क्या होता है, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, जैसे मैंने कल बर्फ के माध्यम से बताया था, जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो वह द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बर्फ हो गई। अगर लोहे को अगर क्या कहते हैं क्रिया कराई जाती है, रासायनिक क्रियाएं कराई जाती हैं, गलाया जाता है, वह भी गल जाता है, द्रव के रूप में आ जाता है। ये इसके विभिन्न प्रकार के। और इसका एक गुण जो है, मैं आप लोगों को इसके माध्यम से बताया था कि जैसे लकड़ी का डेस्टर है, ये ठोस है। इसमें जो अणु है वह पास पास होते हैं। सबसे बड़ा गुण इसका जो अच्छा है होता है, इसमें जो अणु होता है बहुत पास पास होता है। इसी कारण जब अणु पास पास होने की वजह से इसमें आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है। गतिज ऊर्जा उतनी होती है, अधिक होती है नहीं, लेकिन आकर्षण बल जो होता है वह अधिक होता है। आकर्षण बल इसमें बहुत अधिक होता है। इसमें जो स्थान होते हैं अंतरा आणविक स्थान, अर्थात अणुओं के बीच में अंतर बहुत अधिक नहीं होता है। जो अणुओं के बीच में अंतर होते हैं बहुत अधिक नहीं होता है। इसी के आधार पर ठोस को आणविकता मॉडल के आधार पर व्याख्या की गई कि विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती हैं एक ठोस के गुण होते हैं, इसकी व्याख्या इसी आधार पर की गई थी। फिर से समझ लीजिए, आकर्षण बल अधिक होता है क्योंकि जो अणु होते हैं इसके बहुत पास पास होते हैं और इसकी आकृति दृढ़ होती है। दूसरा प्रश्न है द्रव क्या होता है, गुण तथा आणविक मॉडल की व्याख्या कीजिए। द्रव का मतलब होता है लिक्विड अर्थात जल। द्रव का जो मतलब होता है लिक्विड अर्थात जल। मान लीजिए जल, मान लीजिए पारा, मान लीजिए तेल, मान लीजिए, ये सब द्रव में आते हैं। सबसे बड़ा इसका जो आकार होता है द्रव का निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। इसका जो मुख्य लक्षण है। उसके बाद द्रव में जैसे मैंने कल बताया कि अंतरा आणविक जो अणुओं के बीच में अंतर होता है वह अधिक होता है, बहुत अधिक नहीं होता है लेकिन अधिक होता है। और जो अणु होते हैं थोड़ा दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। और इसमें जो होता है बहने का गुण होता है। कोई चीज दूर है तो ये तो जाहिर सी बात है कि मान
लीजिए ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें मान लीजिए इतनी दूरी पे हैं, ये दो चीजें एक दूसरे को आकर्षित तो करेंगी, लेकिन जितना पास रहने पे आकर्षित करेंगे उतना इतना दूर नहीं। जैसे आपके घर में मान लीजिए पड़ोसी होते हैं बगल वाले, जितना संबंध आपके बगल वाले पड़ोसी के यहाँ रहता है उतना 50 किलोमीटर दूर वाले व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं रहता है। इसको इसी माध्यम से हम मान सकते हैं, इसी माध्यम से जान सकते हैं। आकर्षण बल बहुत अधिक नहीं होता है, लेकिन होता है। आइजेक न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड की प्रत्येक चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। द्रव हो गया, उसके बाद गैस। गैस और द्रव में एक चीज और है, कल बताया था कि जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी आकृति को धारण कर लेती है। गैस में कोई आकार, इसका आकार नहीं होता है, न इसका कोई आयतन निश्चित होता है, इसका आकार न निश्चित होता है, न इसका कोई आयतन निश्चित होता है, अर्थात इसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है। उसके बाद आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अंतर्गत गैस में बहने का गुण होता है और ये हवा में भी तैर सकती है और इसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें ये सारे गुण होते हैं। इसके बारे में बहुत पहले भी अन्य वीडियो में बताया जा चुका है और अन्य प्रकार से समझाने की कोई किसी भी प्रकार से आवश्यकता है नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अंतिम टॉपिक, इस पाठ का जो अंतिम टॉपिक है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो हमारे आपके लिए लास्ट टॉपिक होगा। अणु का लक्षण एवं प्रकार बताइए। अणु जैसे बताया स्वतंत्र अवस्था में रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अणु में जो होता है, अणु परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। ध्यान दीजिए, अणु परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद बताने का प्रयास करते हैं। इसको आप लोग क्वेश्चन याद कर होंगे, क्या प्रश्न था। अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समपरमाणु अणु। जो पहला अणु होता है वो होता है समपरमाणु अणु। समपरमाणु अणु, यहां लिखे। पहला हुआ समपरमाणु और दूसरा होता है विषम परमाणु अणु। जो दूसरा होता है वह होता है विषम परमाणु अणु। समपरमाणु अणु, ध्यान दीजिए, समपरमाणु अणु। सम का मतलब होता है समान, सम का जो मतलब होता है समान, परम अणु समान प्रकार के परमाणुओं, अर्थात ऐसे तत्व कह सकते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं या समान प्रकार के परमाणु के होते हैं। अर्थात कोई चीजें समान, अर्थात कह सकते हैं कि इस कैटेगरी के हैं, ये समान कैटेगरी के हैं, जिसे समपरमाणु अणु कह सकते हैं। विषम परमाणु अणु ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्व जैसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, अर्थात इसको कह सकते हैं, मान लीजिए आर्गन हो गया और इस एक ही अणु है, लेकिन इसके अलावा जो विषम परमाणु अणु होते हैं अर्थात दो या दो से अधिक, अर्थात दो या दो से अधिक। जल कैसे बनता है, जल हाइड्रोजन, एक हम हाइड्रोजन लेते हैं और एक ऑक्सीजन लेते हैं, इन दोनों के संयोग से क्या बनता है, इन दोनों के संयोग से जल बनता है, जिसके माध्यम से हम इसके बारे में जानते हैं।